Hello students, I am Dev. Good morning to all of you. Welcome on my channel SSC मंत्रा बाय देव। आज की क्लास का शुरुआत हम लोग एक प्रोवर्ब से करते हैं। ए चेंज इज एज गुड एज ए रेस्ट। ए चेंज इज एज गुड एज ए रेस्ट। बदलाव आराम की तरह ही लाभकारी होता है। आज तक आप लोग हो सकता है पैसेज पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन आज से आपको टारगेट रखना है मेरे चैनल पर आकर प्रतिदिन एक पैसेज आप लोग को पढ़ना है। मैं आप लोग को मेहनत करूंगा, आपके साथ आपको करवाऊंगा, आपको सिखाऊंगा पैसेज किस तरह से पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है। कोई भी इसको पढ़ सकता है, आपका कोई छोटा भाई बहन भी, उसे भी आप लॉकडाउन में उसको दे सकते हो, वो भी सीख सकता है कि पैसेज किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का प्रोवर्ब याद रहेगा आपको, ए चेंज इज एज गुड एज ए रेस्ट। बदलाव आराम की तरह लाभकारी होता है। बदलाव आराम की तरह लाभकारी होता है। कल पिछला 2 क्लास में जैसा कि मैंने कहा कि जब भी मेरा क्लास आपको अटेंड करना है, कॉपी कलम लेकर बैठना है। ठीक है, बैठ चुके हैं। चलिए, तो पहले मैं आप लोग को मीनिंग बताता हूँ, लिखिएगा। करप्शन। आज तो करप्शन चारों तरफ सुनते ही रहते होंगे। करप्शन मतलब लिखिए भ्रष्टाचार। करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार। लिख लिए। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि नॉट और नो में क्या अंतर है, याद है? नॉट के बाद ए या आयन आता है, जबकि नो के बाद नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार पूछते रहता है भरने वाला में। 17 कैलडीसी में तो खूब क्वेश्चन आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिकली। यूनिकली बना यूनिक से। यूनिक बना क्या होता है? अनोखा। ठीक है, आगे। इंडियन फेनोमेनन। तो ठीक है, फेनोमेना, फेनोमेनन माने हुआ घटना, सिंगुलर है, और इसी का प्लूरल होता है फेनोमेना। इसलिए फेनोमेनन मतलब घटना। आपको स्पेलिंग भी लिखते चलना है, इससे क्या होगा, आपका स्पेलिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन सीपीओ में आता है स्पेलिंग का, और 4 नंबर, दो क्वेश्चन या तो सीजीएल दीजिए, है ना, या तो एलडीसी दीजिए, या तो एमटीएस दीजिए, सब में स्पेलिंग टेस्ट रहेगा ही रहेगा, इसलिए मीनिंग भी लिखना है। ठीक है, फेनोमेनन मीन्स घटना। आगे लिखिएगा विटनेस। विटनेस मतलब गवाह होना या गवाह देना। विटनेस मीन्स गवाह होना, गवाह देना। देखिए, विटनेस नाउन भी है, वर्ब भी है, तो यहाँ पर विटनेस क्या हुआ? गवाह होना। आगे वर्ल्ड वन तो पता आपको, दुनिया। डेवलपिंग। देखिए, एक होता है डेवलपिंग, एक होता है डेवलप्ड। जैसे अमेरिका क्या है? डेवलप्ड कंट्री, मतलब वो विकसित हो चुका है, और हम लोग क्या है? विकसित हो रहे हैं। तो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, नॉट ए डेवलप। जो डेवलप हो रहा है वो डेवलपिंग, और जो डेवलप हो चुका है डेवलप्ड। ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे कहेंगे डेवलपिंग मतलब क्या हुआ? विकसित करते हुए, और डेवलप्ड मतलब विकसित हो चुका है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। स्प्रीड। कल भी मैंने आपको बताया था कि स्प्रीड का V1 V2 V3 क्या होता है? सेम होता है। और भी आप लोगों को याद है, कल मैंने बताया था कास्ट, टेलीकास्ट, फॉरकास्ट, पुट, कट, ये सब का क्या है? V1 V2 V3 सेम है। जब भी बैठिए पूरा दोहराइए पिछला। और हाइड के बाद क्या आता है? V3 आता है। चलिए आगे। टेंटेकल्स। लिखिए, टेंटेकल्स मतलब सिकंजा। टेंटेकल्स मीन्स सिकंजा। लिख लिए, आगे लिखिएगा। एवरी तो पता है आपको, प्रत्येक होता है। स्फेयर ऑफ लाइफ यानी जीवन के प्रत्येक पहलू। एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक पहलू। चलिए आगे। नेमली तो जान ही रहे हैं, नाम बता रहा है सबका। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन समझ रहे हैं, प्रशासन। पॉलिटिक्स समझ ही रहे हैं, राजनीति। ऑफिशियल डम मतलब ऑफिसर से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे पूछता है, आप लोग को याद है तो बोलिएगा जहाँ भी बैठे हैं। द गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स क्या कहलाता है? नहीं पता है? याद होगा आपको, दिमाग लगाइए। इसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। और यदि गवर्नमेंट बाई पीपुल तब कहलाता है डेमोक्रेसी। यदि कहें गवर्नमेंट बाई आर्मी तो स्ट्रेटोक्रेसी। जब गवर्नमेंट बाई हम लोग कहेंगे क्या?
कि कोई भी क्लेर्जी क्लास तो कहलाता है थियोक्रेसी। जहाँ भी थियो वर्ड मिल जाए मतलब है कि गॉड से या गॉड के जो भी रिलेटेड होंगे उनसे होगा। याद रखना, थियो, THEO, थियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और आपसे पूछा जाता है प्लूटोक्रेसी। तो ऐसे याद रखिए कि प्लूटो एक अमीर आदमी था, मतलब प्लूटोक्रेसी क्या हुआ, अमीर का शासन, अमीर व्यक्ति का, द गवर्नमेंट बाई रिच पर्सन। अरे कहता है ओलीगार्की, तो जहाँ भी ओली मिल जाए मतलब क्या, कुछ, मतलब जब द गवर्नमेंट बाई द फ्यू पीपुल, द गवर्नमेंट बाई द फ्यू पीपुल। देखिए द फ्यू जो लगता है कंटेबल के साथ, जबकि जो आपका द लिटिल है किसके साथ लगेगा, अनकंटेबल। चलिए आगे। इनफैक्ट मतलब होता है वास्तव में। हार्डली कल मैं बताया था, आपको याद है हार्डली मतलब क्या होता है, तो मुश्किल से। और बताए थे कि हार्डली के साथ क्या आता है, भेन, स्कार्सली के साथ भेन, बेयरली के साथ भेन, और क्या बताए थे, नो सुनर के साथ दैन, ठीक है ना, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, ठीक है। और ये भी बताए थे कि यदि हार्डली शुरू में आता मतलब एडवर्बियल क्लॉज हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, इन्वर्सन हो जाता है। आगे कैरेक्टराइज, तो कैरेक्टराइज बना है कैरेक्टर से, कैरेक्टराइज जो बना है किससे बना है, कैरेक्टर से। तो ये हो गया कैरेक्टराइज मतलब विशेषता बताना। इसी से आगे बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता। आगे इन्फेक्टेड विथ, लिखिए इन्फेक्टेड विथ, इन्फेक्टेड के साथ विथ प्रीपोजिशन आएगा, ये भी याद रखना आपको। एक होता है इन्फेक्टेड और एक होता है इन्फ्लिक्टेड। तो लिखिएगा इन्फेक्टेड, किसी संक्रामक रोग से ग्रसित, इन्फेक्टेड किसी संक्रामक रोग से ग्रसित, लिख लिए। आगे लिखिए इन्फ्लिक्टेड, इन्फ्लिक्टेड किसी चीज से ग्रसित, इन्फ्लिक्टेड किसी चीज से ग्रसित। जब कोई रोग से ग्रसित होगा तो इन्फेक्टेड, ठीक है ना। जैसे अभी कोरोना फैल रहा है तो क्या लिखेंगे, इन्फेक्टेड विथ कोरोना, इन्फेक्टेड विथ कोई भी बीमारी ले लिए, टीबी जो भी है, इन्फेक्शन जो फैल रहा है, ठीक। जबकि इन्फ्लिक्टेड क्या होता है, जैसे बहुत बच्चा क्या है कि उसको लेट करने का आदत होता है, मतलब क्या हो गया है कि उसको लेट करने का आदत, मतलब क्या हो गया कि इन्फ्लिक्टेड विथ डॉडलिंग, प्रोक्रेस्टिनिंग, प्रोक्रेस्टिनिटेट मतलब होता है टाल मटोल करना, ठीक है। बहुत बच्चा को क्या हो जाता है कि डिसिप्लिन तोड़ने का आदत हो जाता है, तो वो इन्फेक्टेड नहीं होगा, वो इन्फ्लिक्टेड होगा। चलिए वॉइस, लिखिए VIC, वॉइस, वॉइस माने होता है दुर्गुण, वॉइस मीन्स दुर्गुण। देखिए वॉइस SSC पूछा है वॉइस किसका एंटो है, तो वर्चू का, VIRTUE, वर्चू, वर्चू माने सद्गुण, अब वॉइस माने, समझ गए, दुर्गुण। करप्शन तो हम बता चुके हैं। देखिए आगे है करप्शन इज रैम्पेंट, रैम्पेंट लिखिए जो बहुत तेजी से, ये आपका कोलोकेशन है, मिलेगा भरने वाला में, रैम्पेंट मतलब बहुत तेजी से। सेगमेंट सेक्शन तो समझ ही रहे हैं, सोसाइटी मतलब समाज। आगे अब गौर कर रहे हैं आप लोग, एवरी सेगमेंट एवरी सेक्शन, मतलब भरने के लिए जब क्लो टेस्ट मिलेगा तो आपको एवरी सेगमेंट एवरी सेक्शन ऐसे रहेगा, डॉट डॉट सेगमेंट। अब एवरी भी रहेगा, इच भी रहेगा, तो क्या भरिएगा, एवरी, ठीक है ना। मेनली क्या होता है, एवरी इच में ज़्यादा सही कौन है, एवरी सही है, ठीक है। अब देख रहे हैं आप लोग बैरिंग द सोशल स्टेटस अटैच टू, अटैच समझ ही रहे हैं आप लोग, अटैच मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। कंसीडर मतलब क्या होता है, पढ़े ना फिजिक्स को पढ़ते हैं, लेटेस्ट कंसीडर मतलब मानना, कंसीडर मीन्स मानना, लिख लिए। एक वर्ड छूट गया आप लोग से, बैरिंग, लिखिए बैरिंग, बैरिंग मतलब लिखिए को छोड़कर, बैरिंग मीन्स को छोड़कर, बैरिंग मीन्स को छोड़कर। आगे लिखिएगा
हाई रैंकिंग ऑफिसर, ठीक है। आगे, फ्री फ्रॉम करप्शन, इसको लिखिए वर्ड में, ये आपको भरने के लिए मिलेगा। फ्री फ्रॉम करप्शन मतलब फ्री डॉट डॉट करप्शन, तो क्या भरिएगा, फ्री फ्रॉम करप्शन। आगे आ जाइए, रूट आउट मतलब जड़ से मिटाना, रूट आउट जड़ से मिटाना, पूरे लिख सकते हैं, रूट आउट द एविल ऑफ करप्शन फ्रॉम सोसाइटी, यानी समाज से करप्शन जो एक बीमारी है इसको क्या करेंगे, जड़ से मिटाएं। ठीक है ना, एविल क्या एक तरह से बीमारी कह सकते हैं, जो अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा है। आगे, कंप्रीहेंसिव, कल हम बताए थे कंप्रीहेंड, अंडरस्टैंड का सन बताए थे ना, कंप्रीहेंड वही है। कंप्रीहेंसिव, कोड ऑफ कंप्रीहेंड से बन गया कंप्रीहेंसिव। कंडक्ट लिखिए, आचार विचार, यानी बिहेवियर का साइन हो जाएगा कंडक्ट। पॉलिटिशियन समझ ही रहे हैं, राजनीतिक, लेजिस्लेचर समझ ही रहे हैं, कानून वेद, कानून से रिलेटेड जो भी होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स, अभी हम बताए थे ब्यूरोक्रेसी, द गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, तो ये जो ऑफिसर होंगे वो क्या कहलाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स। जैसे आप ही एसएससी जॉब कर लीजिए सीजीएल में, तो आप क्या कहलाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स कहलाइएगा। स्ट्रिक्टली पता है, पूरी एकदम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली मतलब बहुत ही कोलम, नहीं कहता आदमी बहुत स्ट्रिक्ट है, वही समझ रहे हैं आप लोग। इनफोर्स लाव करना। जुडिशियरी समझ रहे हैं आप लोग, जुडिशियरी मतलब क्या होता है, जुडिशियरी मतलब न्यायिक कह सकते हैं हम लोग, न्याय से रिलेटेड हो गया। इंडिपेंडेंस समझ रहे हैं आप लोग, स्वतंत्रता। इनिशिएटिव समझ रहे हैं, इनिशिएटिव मतलब शुरुआत, पहल। चलिए, इशू मुद्दा हो गया, रिलेटेड टू संबंधी, ठीक है। आगे आते हैं, सेटअप मैंने स्थापित करना। प्रोमोट मतलब समझ में करते हैं, प्रोमोट करना, बढ़ाना। इंटरफेरेंस समझ रहे हैं, हस्तक्षेप, नहीं कहते हैं मेरे मामला में इंटरफेयर मत करो, तो ये इंटरफेयर, जो इंटरफेयर है उसी से बना है इंटरफेरेंस। कम फॉरवर्ड मैंने आगे आना। क्रिएट अवेयरनेस मतलब जागरूकता पैदा करना। कॉम्बैट दिस एविल, कॉम्बैट मतलब हो गया लड़ना, मुकाबला करना। कोलैप्स मतलब ढहना। चलिए, अब हम लोग पैसेज पढ़ेंगे, इतना मीनिंग आपको हम लिखवा चुके हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, इसमें इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विश्वास करिए, जब सेशन लगातार देखिएगा आप 30 दिन, तो बहुत ही आपको अंतर दिखेगा, फिर आपको पैसे से डर ख़त्म हो जाएगा, आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट जागेगा। ठीक है ना, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आप इसका फ़ायदा उठाइए। आप आपका छोटा भाई बहन है जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है उसको भी दिखाइए, बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही ले, बहुत एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं आपको। जो भी आपका भाई बहन सबको सिखाइए, सबको दिखाइए। अभी लॉकडाउन में अधिकतर पढ़ाई तो बंद ही चल रहा है, तो इसलिए इसको पूरा फ़ायदा उठाना है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चा लाभान्वित हो। और जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इस पर खुद टाइपिंग कर रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, ये आप लोग के लिए अच्छा रह सके, ताकि मुझे भी अंदर से अच्छा लगे, मुझे भी मेहनत करने का और मन करे। इसके लिए आप ही लोग ही हैं जो अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिए कि और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कैसा क्लास लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना है। यदि आप कुछ सीखें तो ज़रूर लिखिए गॉट इट सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। करप्शन इज नॉट ए यूनिकली इंडियन फिनोमेना, कहता है करप्शन जो है, हिंदी तो हम लिखा चुके हैं, जो करप्शन है वो क्या है, ऐसा नहीं है यूनिकली, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया का ही घटना है। इट इज़ विटनेस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हर एक जगह दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, हर एक जगह, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो एज वेल एज डेवलप कंट्री, सब जगह।
इट हैड स्प्रेड इट्स टेनेकल इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। जिंदगी के हर एक पहलू में, जिंदगी के हर एक पहलू में अपना इस शिकंजा क्या कह रहा है, कसता जा रहा है, अपना शिकंजा फैलाता जा रहा है। नेमली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे किस किस में नाम बता रहा है, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, चाहे पॉलिटिक्स हो जाए, चाहे ऑफिशियलडम हो जाए, सर्विस हो जाए, हर एक जगह क्या कर रहा है, अपना शिकंजा फैलाते हुए जा रहा है। कौन? करप्शन। इनफैक्ट वास्तव में देर इज हार्डली एनी सेक्टर विच कैन बी कैरेक्टराइज्ड फॉर नॉट बी इन्फेक्टेड विद द वाइसेज ऑफ करप्शन। कहता है वास्तव में शायद ऐसा कोई सेक्टर बच गया है जो इससे इन्फेक्टेड नहीं हो। करप्शन इज रैम्पेंट इन एवरी सेगमेंट एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। करप्शन जो बहुत ही तेज़ी से सोसाइटी के हर एक सेक्शन, हर एक सेगमेंट में क्या हो रहा है, तो फैल रहा है। बायरिंग द सोशल स्टेटस अटैच टू इट, है ना, सोशल स्टेटस जो बच रहा है उसको छोड़कर, बैरिंग मतलब छोड़कर, बाकी हर एक जगह क्या हुआ है, तो फैल चुका है। नो बडी कैन बी कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम करप्शन फ्रॉम ए हाई रैंकिंग ऑफिसर। कोई भी आजकल जो भी ऑफिसर है, शायद ही कोई माना जा सकता है कि वो करप्शन से फ्री है, किसी न किसी करप्शन में लिप्त है। टू रूट आउट द एविल ऑफ करप्शन फ्रॉम सोसाइटी, कहता है यदि समाज से करप्शन की बीमारी को दूर हटाना है, वी नीड टू मेक ए कम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिशियंस, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेट एंड सच कोड शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स। कहता है सबसे पहले तो कम्प्रिहेंसिव कोड बनाना चाहिए पॉलिटिशियन के लिए, लेजिस्लेचर के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, और साथ ही इस कोड को स्ट्रिक्टली मतलब पूरे एकदम कठोर तरीके से क्या होना चाहिए, पालन किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। बहुत बार तो कानून हो जाता है लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता है। जुडिशियरी शुड बी गिवन मोर इंडिपेंडेंस, जो भी न्यायिक प्रणाली है उसको और भी ज़्यादा अधिकार दिया जाना चाहिए, उसको स्वतंत्र किया जाना चाहिए। इनिशिएटिव्स ऑन इशूज रिलेटेड टू करप्शन, खास करके उस मुद्दा पर जो क्या हो, तो करप्शन से रिलेटेड हो, उस पर पहल किया जाना चाहिए। अ स्पेशल कोर्ट शुड बी सेट अप टू टेक अप सच इशूज एंड स्पीड ट्रायल इज टू बी प्रोमोटेड। कहता है कि जो इस तरह का जो भी इशू है करप्शन से रिलेटेड, इसके लिए स्पेशल कोर्ट का सेटअप किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो स्पीडी ट्रायल है उसको भी प्रोमोट किया जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी शुड बी अलाउड टू वर्क विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो लॉ और ऑर्डर मशीनरी है इसको भी अलाउ किया जाना चाहिए जिसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। NGOs and media should come forward to create awareness against corruption in society and educate people to combat this evil। जो NGO है, मीडिया है, इनको आगे आना चाहिए करप्शन के विरुद्ध। अब क्या करना चाहिए, तो जागरूकता क्रिएट करना चाहिए। अब आपको यही भरने के लिए आ जाएगा एग्जाम में .अवेयरनेस, तो क्या होगा, क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन, ठीक, इन सोसाइटी। और लोगों को एडुकेट करना चाहिए कि इस जो एविल है, ये जो एक तरह से बुराई आ चुका है, इसको क्या करना है, इससे लड़ना है। ओनली देन वी वुड बी एबल टू सेव आवर सिस्टम फ्रॉम, तभी हम अपने जो सिस्टम है जो लग रहा है कि कभी भी ढह सकता है, बर्बाद हो सकता है, उसको हम लोग बचा सकते हैं। दैट्स ऑल। यदि आप इस सेशन को एंजॉय किए हैं, कुछ सीखे हैं इससे, तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक इससे फ़ायदा उठाइए। दैट्स ऑल।